रामायण और महाभारत के युद्ध का जन्म एक ही कारणों से हुआ। महाभारत का युद्ध द्रौपदी के सम्मान की रक्षा और द्रौपदी के साथ हुए दुर्व्यवहार के बदले के भाव से लड़ा गया, जबकि रामायण का युद्ध माता सीता के सम्मान की रक्षा के लिए लड़ा गया। द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी। द्रौपदी का जन्म आज के बरेली में राजा द्रुपद के वंश में हुआ था, जिसे कभी पांचाल के नाम से जाना जाता था। द्रौपदी हिंदू पुराणों की वीर पंचकन्याओं में भी शामिल हैं। कुंती के अनजाने में कहे शब्दों के वजह से द्रौपदी को पांचों पांडवों के साथ विवाह करना पड़ा। हम सभी यह तो जानते ही हैं कि शतरंज के खेल में युधिष्ठिर दुर्योधन से सब कुछ हार गए थे। शकुनी और दुर्योधन के उकसाने पर उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, लेकिन युधिष्ठिर को वहां भी हार का सामना करना पड़ा। हस्तिनापुर के दरबार में वीर और महान लोगों के होने के बावजूद पूरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। पांडवों सहित द्रौपदी को 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास को जाना पड़ा, जहां द्रौपदी को विराट नगर के राजकुमारी की दासी के रूप में रहना पड़ा था। महाभारत के भीषण युद्ध में द्रौपदी ने अपने पुत्रों को भी खो दिया। पूरा जीवन संघर्षों और अपमानों से भरा होने के बाद भी वो महाभारत के युद्ध का कारण बनी और कौरवों से अपने अपमानों का बदला लिया। उनके जीवन में श्री कृष्ण के होने के कारण उनका जीवन अमूल्य बना। जबकि दूसरी ओर त्रेता युग में धरती के गर्भ से मिथिला के राजा जनक को एक कन्या प्राप्त हुई, और वो कोई और नहीं बल्कि माता सीता थी। मिथिला की राजकुमारी माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम से हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही श्री राम और लक्ष्मण सहित माता सीता को वनवास जाना पड़ा। वनवास के अंतिम दिनों में राक्षस राज रावण ने माता सीता का छल से अपहरण किया। लंका के अशोक वाटिका में माता सीता को रावण के बंधक के रूप में रहना पड़ा। राक्षस राज रावण के बंधन से मुक्त होने के बाद भी माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण अग्नि परीक्षा के रूप में देना पड़ा। 14 वर्षों के वनवास से अयोध्या लौटने के कुछ समय बाद अयोध्या की प्रजा ने माता सीता के पवित्रता पर संदेह किया, जिसके कारण प्रभु श्री राम को विवश होकर माता सीता का त्याग करना पड़ा। एक बार फिर माता सीता को वनों में रहना पड़ा, लेकिन इस बार माता सीता को वनों की चुनौतियों का अकेले ही सामना करना था। वन के कष्टों में महर्षि वाल्मीकि ने माता सीता को अपने आश्रम में रहने का स्थान दिया, और माता सीता ने वाल्मीकि आश्रम में ही लवकुश को जन्म दिया। लगभग 12 वर्षों तक माता सीता वाल्मीकि आश्रम में रही। मिथिला की राजकुमारी और अयोध्या के प्रभु श्री राम की पत्नी होने के बावजूद माता सीता को एक सामान्य स्त्रियों की भांति रहना पड़ा। इतने वर्षों तक वन में रहने के बाद भी जब माता सीता को वापस अयोध्या बुलाया गया, तब भी अयोध्या की प्रजा ने उन पर संदेह किया। जिस धरती की गोद में माता सीता राजा जनक को मिली थी, उसी धरती की गोद में माता सीता वापस समा गई। हमारे रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्यों में माता सीता और द्रौपदी के बलिदान और संघर्ष को पूजनीय माना गया है। रामायण और महाभारत उनकी उस शक्ति और भक्ति को उजागर करती हैं जो उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में दिखाई थी। उनके दुखों की मात्रा या उनके दुखों की तुलना करना मुश्किल है, क्योंकि उनके अनुभव अद्वितीय थे और अलग संदर्भों में घटित हुए थे। हम सिर्फ उनके बलिदान और भक्ति की व्याख्या कर सकते हैं, या शायद वो भी सही से नहीं कर पाते, लेकिन उनके जीवन में हुए इन घटनाओं की तुलना करने से हमारे समाज में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। वहां से सीखना और उनका सम्मान करना एक सर्वोच्च समुदाय पाने का सामान्य तरीका है। उन्होंने जिस बलिदान और आलोचना का सामना किया, वह महानता का एक आज्ञाकारी अंश है। माता सीता के बलिदान ने उनका नाम श्री राम जी के साथ जोड़ा, और यही कारण है कि हिंदू पौराणिक कथाएं और आज की पीढ़ी हाय या हेलो कहने के बजाय जय सिया राम कहना पसंद करती है। उम्मीद करता हूं आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि मुझे यह नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं यह जानना चाहता हूं कि आप किसके बलिदान को सर्वोच्च मानते हैं, और आपको क्या लगता है कि ज्यादा मुश्किलों और अपमानों का सामना किसे करना पड़ा, माता सिया या द्रौपदी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।